क्या आपके कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा सेफ है या इंटरनेट में रखी हुई किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी सुरक्षित है या बना रहता है आपको हार्ड डिस्क करप्ट होने का खतरा या आपका कंप्यूटर हमेशा स्लो बना रहता है या इंटरनेट से डाउनलोड करके किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन को बेझिझक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एंटीवायरस क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, वायरस डेफिनेशन क्या होती हैं और वायरस डेफिनेशंस किस प्रकार से फंक्शंस करती हैं, डेफिनेशन को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, क्या फीचर्स होते हैं और स्कैनिंग क्यों की जाती है, किस प्रकार की स्कैनिंग होती है और एक एंटीवायरस को आपके सिस्टम में रहना कितना ज़रूरी है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चले कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके मशीन में रहना। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और सिक्योरिटी विजन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एंटीवायरस क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है और भी उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, पहले देखते हैं कि एंटीवायरस या एंटी मालवेयर एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में छुपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम को ढूंढकर रिमूव करने का काम करता है, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीवायरस कंप्यूटर के लिए एक फायरवॉल एक सेफ गार्ड के जैसे काम करता है जो सिस्टम को मालवेयर और वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, डबल पल्सर, रैंसमवेयर जैसे अटैक से बचाता है। और एंटीवायरस स्पाईवेयर एंड एडवेयर जैसे मलिशियस कोडिंग से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये एक यूटिलिटी होती है। एंटीवायरस एक काइंड ऑफ यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो उन सभी प्रोग्राम को निकाल देता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, जब आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या प्रोग्राम ही वायरस है, यस, वायरस भी एक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, राइट। तो एक वायरस है। वायरस क्या एग्जैक्टली होता है? एक सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर में विल पुट सम मलिशियस कोड और उसमें ऐसे एल्गोरिदम मलिशियस कोडिंग स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जो आपके कंप्यूटर में जब रन करता है तो इट कुड इम्पैक्ट इन डिफरेंट मैनर, राइट। आपके सिस्टम को हैंग कर सकता है, इम्पैक्ट और स्लोनेस वगैरह आपको कंप्यूटर में देखने को मिलती है। तो ये होता है एंटीवायरस के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, राइट। तो हम देखिए ऐसे समझते हैं कि एंटीवायरस में पहले से ही बहुत सारे वायरस के सिग्नेचर या डेफिनेशन फाइल्स होती हैं। एंटीवायरस आपने इंस्टॉल करने के बाद उसमें पहले से ही वायरस डेफिनेशंस या फिर वायरस सिग्नेचर्स ऑलरेडी होती है। इन फाइल्स में मालवेयर इन फाइल्स में एक लिस्ट होती है और उन सभी वायरस से रिलेटेड संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी इंफॉर्मेशन या उसमें सारी जानकारी वगैरह होती है। इसको समझने के लिए हमको एंटीवायरस की वायरस डेफिनेशन को समझना जरूरी है कि वायरस डेफिनेशन एग्जैक्टली होती क्या है, राइट। वायरस डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे कि एंटीवायरस बिना वायरस डेफिनेशन के मालवेयर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको पहचान नहीं कर सकता। इसलिए वायरस डेफिनेशन को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि वायरस डेफिनेशन के अंदर वायरस सिग्नेचर्स होते हैं। इस डेफिनेशन में इंटरनेट में जो पहले से मालवेयर होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं उनके नाम, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अभी देखिए, लेट मी एक्सप्लेन मोर इन डिटेल। जब कोई भी फाइल मालवेयर से इन्फेक्ट होती है या स्कैनिंग के टाइम पे अगर कोई मालवेयर डिटेक्ट होता है तब एंटीवायरस चेक करता है कि जो मालवेयर डिटेक्ट हुआ है वह वायरस डेफिनेशन के साथ सिमिलर है या नहीं। अगर ये सिमिलर है तो एंटीवायरस ऐसी फाइल्स को डिलीट कर देता है, राइट। वायरस डेफिनेशन में कुछ मालवेयर प्रॉपर्टीज और उनके जैसे प्रोग्राम रहते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वायरस डेफिनेशन को एंटीवायरस की जो कंपनीज रहती हैं वो हमेशा अपडेट करें। डेफिनेशन अपडेट होती रहनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा होता है तो आपका एंटीवायरस जो रहता है
किसी भी प्रकार के वायरस या मलिशियस कोड्स के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है, उन वैसी फाइल्स को रिपेयर कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। ओके, सो इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेथड्स क्या होती है। अभी तो समझ लिया वायरस डेफिनेशन या सिग्नेचर क्या होते हैं। अभी मेथड्स ऑफ वायरस डिटेक्शन, कैसे डिटेक्ट करता है एग्जैक्टली वायरस। तो वो अकेले वायरस कोई एंटीवायरस जो फंक्शनैलिटी होती है वो अकेले नहीं करता, उसके भी काफी पैरेलल फीचर्स होते हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। जैसे सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन हो सकता है, तो आप यहां पर देखेंगे कि तो यहां पर सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन हो गया। ओके, एंड देन उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन हो गया, देन बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन हो गया, देन सैंडबॉक्स डिटेक्शन हो गया एंड ईडीआई डिटेक्शन हो गया। सो ये सारी फंक्शनैलिटी को हम मोर एंड मोर डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। ओके, अभी समझते हैं कि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है। ओके, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन से आप क्या समझते हैं। देखो, ये एक सबसे पुराना तरीका है कंप्यूटर वायरस को ढूंढने का। ओके, इस मेथड में कंप्यूटर में जितनी भी EXE फाइल्स होती हैं या जितने भी एप्लीकेशंस होती है, उन सभी को वायरस डेफिनेशन फाइल्स के साथ मैच किया जाता है। ओके, या दूसरे मालवेयर टाइप के साथ मैच किया जाता है। जब कोई अननोन फाइल आइडेंटिफाई होती है तब उस पर एक्शन ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये जनरली दिस इज हैपेंड इन सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। ओके, तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में ये होता है। उसके साथ हम समझते हैं कि ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज ह्यूरिस्टिक स्कैन। ये टेक्निक्स, ये जो तकनीक है ह्यूरिस्टिक स्कैन की, ये जो तकनीक है, यह डिटेक्शन टेक्निक्स और सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन को मिलाकर बनती है। समझिए, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है। ये किसी प्रकार का जो डिटेक्शन होने की जो टेक्निक्स होती है, चाहे वो बिहेवियर बेस हो या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करना हो, तो ऐसी बहुत पुरानी ये टेक्निक्स है। प्लस सिग्नेचर बेस्ड टेक्निक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन की टेक्निक्स बनाई जाती है। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स जो होती है वो आजकल के सारे एंटीवायरस में प्रयोग में हो रही है। तो वायरस डेफिनेशन फाइल नहीं भी है अगर आपके कंप्यूटर में, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप आसानी से नए और पुराने वायरसेस को खोज के निकाल सकते हैं। इसके लिए लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन का होना जरूरी नहीं है। थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो होता क्या है, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन एक संदेहजनक या फिर एक मलिशियस कोड या एप्लीकेशंस को वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन किया जाता है। ओके, और इससे पता लगाया जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से दूसरे रियल सॉफ्टवेयर या रियल एप्लीकेशंस को भी बचाया जा सकता है। तो हो आपको समझ में आया कि ह्यूरिस्टिक बेस्ड स्कैन क्या होता है। अभी अगर मैं बात करता हूं कि बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है, तो बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन के लिए आप ये समझिए कि ये भी वायरस को ढूंढने के लिए एक खास डिटेक्शन टेक्निक्स होती है जिसको इंट्रूजन डिटेक्शन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ओके, इसको इंट्रूजन डिटेक्शन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि यह मालवेयर के नेचर को, व्यवहार को डिटेक्ट करता है। मालवेयर को यह तभी डिटेक्ट करता है जब दूसरी फाइल्स दूसरी फाइल्स को करप्ट करने की कोशिश अगर हो रही हो, तब उस टाइम पे ये अपने बिहेवियर के बेस पे उसको डिटेक्ट करता है कि दिस बिहेवियर इज नॉट करेक्ट, तो उसके बेस पे इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर मैं समझता हूं बिहेवियर में, आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी अगर देखते हैं कि सैंडबॉक्स डिटेक्शन, तो सैंडबॉक्स डिटेक्शन आप समझने की कोशिश करिए कि सैंडबॉक्स में होता क्या है जनरली कि बिहेवियर बेस्ड टेक्निक्स मैकेनिज्म की तरह ही ये काम करता है वैसे तो, राइट। इस मैकेनिज्म में एक प्रोग्राम को, समझिए, एक प्रोग्राम को वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन किया जाता है। फिर इस प्रोसेस में प्रोग्राम के बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि लेट्स सी द बिहेवियर ऑफ दिस प्रोग्राम कि कैसा है। अगर एंटीवायरस को पता चलता है कि यह प्रोग्राम मलिशियस है तो उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लेता है, राइट। सैंडबॉक्सिंग रियल टाइम बेस्ड भी होती है, समझिए, रियल टाइम बेस्ड भी होती है। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ऑनलाइन इफ
your machine is not identified to understand the behavior of this particular file, तो उसको रियल टाइम पे भी भेजता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक यूजर बैठा हुआ है, राइट। ये यूजर के मशीन में एंटीवायरस, यहाँ पर एंटीवायरस इंस्टॉल है। अभी वो अपनी फाइल्स को ओवर द इंटरनेट भेजता है। ओवर द इंटरनेट के बाद वहां पर उसकी प्रॉपरली सैंडबॉक्सिंग होती है, एंड देन अगेन दिस विल कम बैक टू टेल वेदर दिस फाइल इज malicious or not. If that file is not malicious, then your machine is safe, that file is good, that is legitimate file. अदरवाइज अगर वो फाइल करप्टेड है या फिर malicious है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन होगा, उसको डिलीट हो जाएगी या क्वारंटीन हो जाएगी, सर्टेन एक्शंस आर टेकन। ओके, सो नाउ हम समझते हैं कि what is EDR detection and response. ओके, सो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस में एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ये आजकल यूज होता है, ये टेक्निक्स यूज होती है। फर्क इतना ही होता है कि एक जो एंटीवायरस रहता है, एंटीवायरस में बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस रहता है, सैंडबॉक्सिंग बेस्ड एनालिसिस रहता है, डेटा माइनिंग टेक्निक्स होती है, राइट, और सिग्नेचर बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारा का कॉम्बिनेशन होता है। बट ईडीआर अगर फंक्शनैलिटी यूज करते हो तो ईडीआर में क्या होता है कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ईडीआर में यहां पर जो भी नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है आपका, ठीक है, और उसका जो भी रेपुटेशंस है या फिर एंड पॉइंट का जो बिहेवियर जो मैंने बताया है वो, एंड प्लस एडवांस सैंडबॉक्सिंग प्लस मशीन लर्निंग, ये सारे कॉम्बिनेशंस को एक सेट पे रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट कोरिलेशन एम्पावर्ड। और यहां पर वो चेक किया जाता है कि वी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड लेट्स फाइंड आउट कि एग्जैक्टली ये कैसे फंक्शन कर रहा है, और इसका जो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो ट्रैफिक है, वेदर इट्स malicious ट्रैफिक और नॉट, राइट। तो इसमें एक्सप्लॉइट बेस्ड टेक्नोलॉजी भी रहती है। ये सारे कॉम्बिनेशंस को देखते हुए एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के थ्रू ये होता है कि वो एक फिगर आउट करता है कि पर्टिकुलर फाइल मलिशियस तो है ही, प्लस उसका सोर्स क्या है, कौन से सोर्स से वो आ रही है और कौन से डेस्टिनेशन को इंपैक्ट कर रही है। लाइक एंड टू एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स के अटैकर्स ने अगर इफ they are trying to attack something and they are trying to get into your network, या कोई vulnerabilities है आपके environment, कोई loop holes है, तो उसके थ्रू अगर आने का ट्राई कर रहा है, राइट, कोई सा पोर्ट अगर ओपन है आपका, सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे यू कैन मिटिगेट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड एंड सेफ योर एनवायरमेंट, सेफ योर कंपनी डेटा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन। ये पूरी इंफॉर्मेशन देखता है, ये डिटेक्शन से लेकर प्रिवेंशन से लेकर ये आपको रिस्पॉन्स भी करके देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। इसके बारे में हम और डिटेल्स में आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी देखते हैं कि वाई डू वी नीड वायरस डेफिनेशन टू बी अपडेटेड। क्यों जरूरी है भाई वायरस डेफिनेशन? मैंने एक बार इंस्टॉल कर लिया, बट इसको डेली बेसिस पे अपडेट करना क्यों जरूरी है? तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि आज के समय पे रोज नए नए वायरसेस निजात हो रहे हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, उसके न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट। आप डबल पल्सर लेते हैं, रैंसमवेयर लेते हैं, या ट्रोजन हॉर्स लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे नए नए वेरिएंट्स आते हैं। तो जो कैपेसिटी, जो इंफॉर्मेशन आपके एंटीवायरस के डेटाबेस में है, सिमेंटिक की लैंग्वेज में उसको मॉनिकर्स कहते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसके अगेंस्ट में वो एक्शन ले लेगा। बट अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है डेटाबेस में, उस पर्टिकुलर मलिशियस सॉफ्टवेयर्स या फिर वायरस की इंफॉर्मेशन नहीं है, एट दैट टाइम थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में, राइट। तो इसलिए वायरस डेफिनेशंस को अपडेट करना रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी होता है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ग्लोबल, यहां पर अगर मैं बैठा हुआ हूं यूजर, तो ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन बेसिस पे यहां पर इस डेटाबेस में, ये सपोज एक एंटीवायरस का ग्लोबल डेटाबेस है और यहां पर लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन अपडेट ऑलरेडी हो गई है। अभी मैं क्या करूंगा एज अ यूजर, यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरा एंटीवायरस यहां चल रहा है इस कंपनी में, और यहां से मैं लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन अपडेट करूंगा। तो डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद क्या करेगा, मेरा इंस्टॉल होगा, ये अपडेट होगा, यहां पर अपडेट होने के बाद मेरे कंप्यूटर में लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन अपडेट हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ
मेरा ये जो डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस है, इस पे भी मेरी वायरस डेफिनेशन अपडेट हो जाएगी, ताकि नाउ इस पर्टिकुलर वायरस डेफिनेशन के अगेंस्ट में प्लस आज की डेट में जितने भी वायरसेस हैं इस वर्ल्ड में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये मेरे डेटाबेस में है. सो आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट. तो मेरा कंप्यूटर सेफ है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन डेली अपडेट होना कितनी जरूरी है. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. रैंसमवेयर का अटैक आता है. तो रैंसमवेयर के अटैक में जनरली क्या होता है कि आपके मशीन्स पे जो भी फाइल्स रहती हैं वो सारी की सारी फाइल्स क्या हो जाती हैं, सारी की सारी फाइल इनक्रिप्ट हो जाती हैं, इनक्रिप्ट हो जाती हैं, और जिसको डिक्रिप्ट नहीं किया जाता है. बट योर कंप्यूटर हैज वेल रेपुटेशन एंड वेल सिग्नेचर अबाउट दैट रैंसमवेयर वेरिएंट्स, तो वो आपका सेफ है. लेकिन आपका कंप्यूटर सपोज आज की डेट तक ही अपडेट है, लेकिन इसका न्यू वेरिएंट्स, डबल पल्सर का न्यू वेरिएंट अगर जाता है, लॉकीवेयर, यू नो लॉकीवेयर एक न्यू वेरिएंट ऑफ रैंसमवेयर, अगर वो आता है और वो सारे आपके मशीन्स की फाइल को जिप कर देता है इन द एक्सटेंशन ऑफ .locky. अभी आप क्या करोगे, आपका डेफिनेशन तो अपडेट नहीं है. एट दैट टाइम you will get into trouble. So that's why we need to update our virus definition on daily basis to save your computer and to make your computer perfect. Okay, so now अब हम समझते हैं कि सिग्नेचर स्कैनिंग फीचर्स क्या होती है. ये भी जरूरी है, क्योंकि अभी हमने ये जो कुछ भी समझा है ये स्कैनिंग के बेस पे होता है, राइट. तो स्कैनिंग क्या होती है, तो स्कैनिंग को अगर आप समझते हैं तो देखिए स्कैनिंग अलग अलग प्रकार की होती है. अगर मैं स्केड्यूल स्कैन की बात करता हूं तो स्केड्यूल स्कैन मैंने आज 3 बजे स्कैनिंग लगा दी है, 4 बजे लगा दी है, उसके बाद 5 बजे लगा दी है, तो मेरा कंप्यूटर 3 बार स्कैन होगा, राइट. अब वो डिपेंड करता है कि स्केड्यूल स्कैन फुल है आपका या फिर आपने पार्शियल स्कैन करके रखा है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनिंग. पहला होता है फुल स्कैनिंग, ठीक है. दूसरा होता है आपका पार्शियल होता है, एंड देन उसके बाद होता है मैनुअली, और उसके बाद होता है कस्टम. सबके मतलब अलग अलग है. फुल जब होगा तो आपका एंटायर सिस्टम विल बी स्कैन, दैट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम. सो इट्स पर्सनल एडवाइस नॉट टू पुट स्केड्यूल स्कैन once in a week or twice in a day. Sorry, you can put your schedule scan once in a week only, right, or not to put 3 times in a day. That will make your computer very slow. सेकेंड आता है पार्शली. पार्शल में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव को ही स्कैन करना है, और उसके बूट सेक्टर्स या फिर आप बोलो कि जो बूट लोड पॉइंट्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्री हो गई, मेमोरी हो गई, इन सबको स्कैन करना है, तो वो पार्शियल स्कैन में आ जाएगा. देन उसके बाद आता है मैनुअल स्कैन, देन कस्टम स्कैन. कस्टम स्कैन में आप पर्टिकुलर फाइल स्कैन करना चाहते हो या फिर लिमिटेड स्कैनिंग करना चाहते हो, वो कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केड्यूल स्कैन, आप कैसे करना चाहते हो, एंड आप उसको ऑन डिमांड भी कर सकते हैं. अगर आपको अभी के अभी करना है स्कैन तो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्केड्यूल स्कैन कैसे किया जाता है, उसकी सेटिंग वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा. रियल टाइम स्कैनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज रियल टाइम. अभी रियल टाइम स्कैनिंग में क्या होता है कि यहां पर अगर मैं देखता हूं रियल टाइम स्कैनिंग में जैसे ही मैं कोई फाइल्स को ओपन करता हूं, राइट, सो एट द सेम टाइम वो फाइल्स पूरी स्कैन होगी. दैट इज कॉल्ड रियल टाइम स्कैनिंग. एंड डिफरेंट लैंग्वेज इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो स्कैनिंग, ऑटो प्रोटेक्ट स्कैनिंग. मतलब आप अगर कोई यूआरएल भी ओपन करते हो उस टाइम पे वो यूआरएल भी पूरा एक्सेस स्कैन होगा. अगर कुछ डाउनलोड करते हैं वो भी स्कैन होगा. डाउनलोड करने के बाद अगर इफ यू एग्जीक्यूट समथिंग वो भी स्कैन होगा. कोई फाइल ओपन करते हो तो वो भी स्कैन होगा. वो रियल टाइम पे पर्टिकुलर फाइल्स के लिए होता है, टू चेक कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो वो सेफ है कि नहीं सेफ है, राइट. एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का वायरस तब तक डैमेज नहीं कर सकता है जब तक उस पर्टिकुलर मलिशियस कोड को या मलिशियस फाइल्स को आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो. बिकॉज एग्जीक्यूट करने के बाद भी वो एक्सप्लॉइट होता है, एंड एक्सप्लॉइट होने के बाद ही वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करना स्टार्ट करता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट रियल टाइम स्कैनिंग. अभी लास्ट में हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एंटीवायरस. ओके, सो ये मैं बताता हूं क्यों जरूरी है एंटीवायरस को रखना. मैं क्यों रखूं एंटीवायरस को अपने सिस्टम में, और या फिर क्यों इंस्टॉल करूं. तो समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखिए कि ये आपके
डेटा को प्रोटेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा रखा वो आपका सेफ रहेगा, राइट। आपका डेटा कभी भी चोरी नहीं होगा इंटरनेट पे, कोई इंफॉर्मेशन आपकी लीक नहीं हो सकती है, बिकॉज यू हैव ऑल दी पैरामीटर्स, ऑल दी लेयर्स इंस्टॉल्ड इनसाइड दी एंटीवायरस। आप किसी भी एंटीवायरस को किसी भी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो आप, राइट। आप किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप, राइट। आपका सिस्टम जो रहेगा कभी स्लो और हैंग नहीं होगा, इफ एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड ऑप्टिमाइजेशन। आपका एंटायर कंप्यूटर एप्लीकेशंस काफी स्मूथ फंक्शन करेगा, राइट। इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, इट विल इंक्रीज योर कैपेसिटी एंड क्रैश होने से वो बचाएगा, राइट। और बहुत ही लेस चांसेस रहेंगे कि आपकी हार्ड डिस्क जो रहेगी वो हार्ड डिस्क आपकी करप्ट हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीवायरस। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं तो प्लीज आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं मोर से मोर इंफॉर्मेशन आपको कमेंट्स के थ्रू दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि उसमें और इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं। थैंक यू सो मच गाइज एंड यू हैव अ वंडरफुल डे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोस हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो मैं आपके पास पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।